हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से आज बहुत ही एक ज़रूरी बात बतानी है, जो कि आप ही लोग हमेशा सवाल करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये ब्लॉग मैं बहुत सोच समझ कर बना रही हूँ। बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के पूछने की वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग यही एक ही कमेंट डेली करते हैं कि क्या ये सही है क्या नहीं है। तो मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में आप आज बताऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो झूठ नहीं बोलेंगे आप लोगों से, क्योंकि आप हमारे एक फैमिली हो। तो फैमिली से बिल्कुल भी झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। तो मैं भी झूठ नहीं बोलूँगी दोस्तों। आप लोगों को मैं कोई जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो मेरे जवाब ना देने के वजह आप लोग जानते हैं। तो चलिए, आप लोगों का सवाल इसी ब्लॉग में है। आप लोग ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी बच्चों का जो है यहाँ पे होमवर्क करवा रहे थे। उनका पेपर है दोस्तों 20 तारीख को। तो उन लोगों को मतलब देख रहे थे क्या याद है क्या नहीं। देखा तो डेली जाता है, जो कि उनको होमवर्क मिलता है। मैं डेली देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अभी आज छुट्टी था, तो फिर भी हम इन लोगों को बैठाए थे अपना काम कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि बताऊँ या ना बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर ये ब्लॉग मैंने बनाया है। किसी किसी लोगों को मेरी बातों जो मैं बोलने वाली हूँ बुरा भी लग सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हमारी वीडियो देखने के बाद उल्टा सीधा सोचेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान को जब दो रास्ते पे इंसान खड़ा होता है ना, तो उसको समझ में नहीं आती कि इस साइड जाना कि उस साइड जाना है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। तो आप लोग गलत मत सोचिएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को इसी ब्लॉग में बताएंगे अपनी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी आप लोग गलती समझो या मतलब कुछ और समझो, तो जो हमने किया है। तो अगर आप लोगों को जैसा लगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमने सही किया या फिर नहीं। तो ज़्यादातर हमें लगता है कि कमेंट ज़्यादातर नहीं ही आएगा, क्योंकि दुनिया में सभी लोग किसी को कोई समझने वाला नहीं है। बहुत कम ही लोग हैं जो लोग समझते हैं कि कोई दिक्कत होगी तभी ऐसा कदम उसने उठाया होगा। तो जी बिल्कुल दोस्तों, आप लोग सही सोच रहे हैं। और मैं आप लोगों को ज़्यादा देर ना बात करते हुए आप लोगों से बता देती हूँ। आप लोगों का सवाल रहता है कि मेरी शादी कैसे हुई। एक ही कमेंट रहता है। तो मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब मैं ब्लॉग से देना चाहती हूँ, लाइव में नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि लाइव वीडियो जो है। कहाँ गई थी? झालू झूलने गई थी। जाओ सो जाओ, लाइट आई है। तो बच्ची हमारी है, अभी पढ़ाई करके गई थी झूला झूलने, जो कि मैं ऊपर रूम में डाली हूँ। तो दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही थी, तो उसी बात करते हैं आज उसी टॉपिक पे। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं बता दूं, मेरी शादी लव मैरिज है। और लवी मैरिज इसको मत समझिएगा, मतलब समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा दुखद है क्या नहीं है। आप लोगों को बताएंगे और भी आगे ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मैं और भी अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरी शादी लव मैरिज ही है। और हमारी शादी बहुत ही बुरे तरीके से हुई है। आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, मतलब क्या कैसे कैसे नहीं, बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि हमारी शादी लव मैरिज है। सिर्फ हम और हमारे हस्बैंड जी दोनों लोग मिलकर शादी किए हैं। और उसमें किसी का हाथ भी नहीं है, मतलब हमारे हस्बैंड जी के मम्मी पापा थे। हमारी कोर्ट मैरिज हुई है दोस्तों। कोर्ट मैरिज में तो मम्मी पापा इनके साथ दिए हैं, लेकिन हमारे जो मम्मी पापा हैं साथ नहीं दिए हैं। और इनके मम्मी पापा ने बहुत सारा सहयोग किया हम दोनों को, मतलब शादी करा दिए, कोर्ट मैरिज भी अच्छे से करा दिए ताकि कोई कुछ बोल ना पाए। तो इनके मम्मी पापा, इनकी फैमिली बहुत अच्छी है दोस्तों, इसीलिए मैं खुश रहना चाहती हूँ। और
शादी करने की वजह से मम्मी पापा का भी प्यार छूट गया है। और आप लोगों से अब क्या बताऊं, आप लोग समझ सकते हैं लव मैरिज शादी करने का नतीजा क्या क्या होता है, क्या क्या भूलना पड़ता है, क्या क्या छूट जाता है। आप लोग मुझे हमेशा हंसते हुए देखते हैं, वीडियो में भी, लाइव वीडियो में, लेकिन हमारे अंदर कितना दर्द है, हमारे सीने में कितना दर्द है, ये आप लोग नहीं जानेंगे, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो ये ब्लॉग मैं बनाना नहीं चाहती थी दोस्तों, लेकिन बना रही हूँ आप लोगों के कमेंट की वजह से। आप लोगों को फैमिली मान लिए हैं तो बताना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ समझ कर बता रही हूँ। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत है। तो ऐसा ही है मेरे साथ दोस्तों। मेरे पास सिर्फ मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर हैं। हमारी जो फैमिली है, हमारी मायके वाली, वो हमसे दूर हो गई है दोस्तों। हम अकेले रहते हैं। हमारे पास ना ही मम्मी आती हैं, ना ही हमारे पापा जी आते हैं, ना ही हमारी कोई सिस्टर आती हैं। हम अकेले रहते हैं। कोई भी दुख होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो हम अकेले ही सामना करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे जो हस्बैंड जी हैं ना, तो बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। इसीलिए मुझे उतना याद भी नहीं आ पाता है। लेकिन मायके वालों की याद किसको नहीं आएगी बताइए, सभी को आती है। मायके वाले की याद क्यों नहीं आएगी। छोटे से लेकर बड़े तक वही लोग देखभाल करते हैं। बड़े होने के बाद हम लोग अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लेते हैं। तो ये गलत है। मेरा भी जितना मानना है, जहाँ तक मानना है, मेरा भी गलत है ये। लेकिन क्या करेंगे, सिचुएशन ऐसी थी कि शादी करनी पड़ी। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि कोई गलत कंडीशन था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब रिश्ता अच्छा था हम दोनों लोगों का, तो शादी के बंधन में बंधना पड़ा बस। और कोई गलती नहीं किए थे हम लोग पहले। पाने के लिए दोस्तों, एक इंसान को पाने के लिए मैंने अपनी सारी फैमिली को छोड़ दिया। हमारे जितने भी माता पिता, जितने भी हमारे भाई और जितने भी हमारे मायके वालों के रिश्तेदार जितने भी हैं, मुझे सबको छोड़ना पड़ा। तो मैं सबको छोड़कर इनके पास आई हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों जब लोगों की याद आती है। लेकिन ये भी बात सत्य है, वो लोग भी मुझे याद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं ज़्यादा दूर की नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस पर मैं एक और ब्लॉग बनाऊंगी कि हम दोनों का गांव मतलब कितना दूरी पर है, कैसा नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, हमारा आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा और कमेंट कीजिएगा, तो हम ज़रूर बताएंगे कि हम लोगों का रिश्ता कैसा है और कहाँ से हैं हम लोग, कैसे कैसे कितनी दूरी पर हैं, तो ये भी बताएंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही दोस्तों कि हमारी शादी लव मैरिज है। कोर्ट मैरिज में किया गया था इनके मम्मी पापा के द्वारा, लेकिन वहाँ पर हमारे मम्मी पापा नहीं मौजूद थे। हमारी शादी में हमारे सास ससुर का पूरा हाथ है दोस्तों, और उन्हीं लोगों का मतलब आशीर्वाद है कि हम दोनों लोग एक साथ हैं। इनकी माता जी हैं जो हैं, इनकी हर ख्वाहिश, जितनी भी इनकी मनोकामना है, चाहे छोटे थे चाहे अभी तक, जो भी इनको चाहिए इनकी मम्मी पापा कहीं से दुनिया से भी ला कर देते हैं। और इसीलिए मुझे भी, मेरे साथ भी इनसे शादी करवा दिए, जो कि वो बार बार बोलते थे करने के लिए, तो वही किया गया। ये मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं। तो दोस्तों जिस तरह अपने बेटों को मानते हैं, मुझे भी मानते हैं। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। और जितना भी हम कपड़ा वगैरह पहनते हैं, हम कहीं से ना ही मायके से मिलता है मुझे। आप लोग समझ सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि ना ही मैं मायके जाती हूँ, ना ही अपने सिस्टर के वहाँ जाती हूँ, ना ही अपने मायके वालों के जो जितने रिश्तेदार हैं उनके घर भी नहीं जाते हैं। तो बताइए हमको कहाँ से कौन देगा मुझे। तो यही सब बात है। जितना ज्वेलरी, जो भी कपड़े वगैरह, सब कुछ जो भी होता है इनके मम्मी पापा ही मुझे देते हैं और मेरे हस्बैंड ही देते हैं। तो केयर करने वाला हस्बैंड मिला है, तो इसलिए मुझे दूसरों की याद भी नहीं आती है और वो लोग मुझे भी याद नहीं रखना चाहते हैं। इसीलिए कोई बात नहीं है दोस्तों। तो जो भी है आप लोगों को मैंने बता दिया। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि क्या है क्या नहीं, हमने सही किया या फिर गलत किया। अब आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।